पिछले कुछ समय से विजय भाई के पास बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं इकट्ठी हो गई हैं। तो मैं विजय भाई से अनुरोध करूंगा कि जब तक कोई भाई अपनी बात कहने के लिए हैंड रेज नहीं करता है, आप अपनी लिस्ट में से एक एक करके उन प्रश्नों को लें, ताकि बैकलॉग को भी हम धीरे धीरे समाप्त कर सकें। अगर विजय भाई जुड़े हुए हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। जी। राधा स्वामी जी। पहले राधा तो स्वामी विजय भाई। हाँ जी। बस पहले तो ये प्रार्थना आप जी से, ये आप जी कल 12 घंटे हो गए आप जी को, शायद आप जी सफर में काफी आए, मेरे को तो ये लग रहा था शायद आज थोड़ा दिक्कत भी होगी जी, क्योंकि चेंजिंग हो रहा होगा जी सारा सिस्टम में। हाँ विजय भाई, हम करीब 20 20 घंटे पहले, 20 नहीं ज्यादा, अब तो जी टाइम हो गया है। मैं 2 बार यहाँ सो चुका हूँ, बस ये मैं एडजस्ट कर लिया है धीरे धीरे मैंने। जी दिक्कत होती है इतना लंबा सफर करके, सहारनपुर से चल के यहाँ घर तक पहुँचने में करीब 26 27 घंटे लग जाते हैं, जिसमें 17 घंटे का फ्लाइट, नॉन स्टॉप फ्लाइट रहती है, तो वो भी है। बट अब यहाँ 1 2 दिन का आराम मिला है, वो ठीक है। तो अब पूछने के लिए धन्यवाद। अभी मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। जी। अगर दिक्कत होती तो मैं फिर आपसे अनुरोध करता, बिट्टू भाई, प्रदीप, सॉरी, विजय भाई, कि आप आज के प्रोग्राम को देखें। जी धन्यवाद जी। यहाँ का, जैसे मैंने बताया, यहाँ का वातावरण और भारत में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, बहुत फर्क है। यहाँ अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है। पर गर्मी के मौसम में भी सुबह शाम आपको कुछ मोटे कपड़े की जरूरत पड़ती है। मैं तो घर के अंदर बैठा हूँ, इसलिए टी शर्ट पहने हूँ। अगर मैं बाहर जाके बैठता तो मुझे कुछ ना कुछ ऊपर से जैकेट पहनने की जरूरत पड़ती, इस गर्मी के मौसम में भी। और चारों तरफ स्वच्छ हवा, पेड़ पौधे, वो सब, यहाँ एक अलग प्रकार का वातावरण है हमारे यहाँ के मुकाबले। तो जी यहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा अमेरिका में ऐसा है। यह अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का मौसम है। हम जहाँ पे हैं, यहाँ का मौसम मेरे ख्याल से अमेरिका में जो बहुत अच्छे मौसम्स हैं उनमें से एक है, अगर सबसे अच्छा नहीं है तो। जी जी। सवाल पीछे कई है जी, और मेरे पूछने की बजाय शायद गुलशन बेटा है इसमें जुड़ा है वो। गुलशन बेटे, अगर गुलशन जुड़ा है तो उस पे नीचे इनको अनम्यूट कर दे। गुलशन जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप खुद ही पूछ ले महाराज जी से, आप अपने तरीके से पूछ सकते हैं। आपने मुझे तो बता ही रखा है, आपके 2 क्वेश्चन हैं, 2 3। पहले एक पूछ लें, अगर फिर नंबर पड़ा तो फिर देख लेंगे बेटा। मुस्कान बेटे, गुलशन भाई को कर दो अनम्यूट। राधा स्वामी गुरु जी। हाँ, राधा स्वामी गुलशन बेटा। गुरु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था जी। जैसे हम कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई बच्चा है स्कूल में लेट एडमिशन लेता है, या ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि वो सारा साल तैयारी नहीं करता एग्जाम की, या मंथ या 2 मंथ रह जाते हैं एग्जाम में। तो वो फिर 12 से 13 घंटे भी पढ़ता है, टीचर भी उसकी बहुत हेल्प करते हैं उस चीज में कि वो पास हो जाए। तो क्या अध्यात्म में भी ऐसा कई बार होता है? जैसे मैं अपनी बात करूं तो काफी टाइम मेरा गुजर गया लाइफ का, तो डेरे में अब आना शुरू किया मैंने। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी सभी काम छोड़ के पहले जिस चीज में पास होना है, जिक्र हम एग्जाम में पास हुए हैं, तो अध्यात्म में भी पास होने का क्या है, क्या रहता है? अध्यात्म में भी ऐसा ही होता है कि पास, पहले उसमें पास हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे सभी काम। जी। गुलशन बेटा, मेरे ख्याल से
मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ। शायद आपको ये लगता है कि आप संत मत से देर से जुड़े हैं और जी। इसी बाबत आपका ये प्रश्न है। देखिए, पहले तो मन में से हमें ये बात निकाल देनी चाहिए कि हम देर से जुड़े हैं या जल्दी जुड़े हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बचपन से जुड़े हैं और उनकी प्रोग्रेस वहीं की वहीं है, कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। तो किस समय जुड़े वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपने कहा कि हम जो बाकी चीजें हैं उन्हें छोड़ के खाली से भजन सिमरन में इन्हीं चीजों में जुड़ जाएं। यह अप्रोच भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिंदगी की जो सब चीजें हैं, जो आपका परिवार है, जो आप पे बाकी जिम्मेदारियां हैं, ये सब भी इसी जीवन का, इसी अध्यात्म का हिस्सा है। ये अध्यात्म से अलग नहीं है। देखिए, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे कर्मों के कारण ही हमारा प्रारब्ध बना है, जिसके अनुसार हमारा जीवन है, जिसके अनुसार हमारा परिवार है, जिसके अनुसार हमको जीवन में सफलताएं या असफलताएं मिल रही हैं, और प्रारब्ध जिसको हम बोल रहे हैं वो कर्मों के कारण बना है, तो आप ये बताइए ये सब चीजें अध्यात्म से कैसे अलग हो गई। इनके अंदर भी ठीक प्रकार से जीना, मैंने सदा बोलता हूँ, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो इधर जुड़ने से पहले भी जो आपका जीवन था वो व्यर्थ नहीं था। आपने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छी चीजें की, बहुत अच्छे कर्म किए, उनका लाभ आपको सदा मिलता रहेगा। तो हमारे मन में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि भी हम लेट हैं। जब से हमने काम शुरू किया, जब से हम जिधर को चले उधर से चलना शुरू कर दिया, वो महत्वपूर्ण है। मन में किसी प्रकार की ये भावना आना कि शायद हम लेट हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। समय भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इधर एक साल से जुड़े हैं या एक जन्म से जुड़े हैं या कितने जन्म हो गए हैं। मैं जन्मों की बात कर रहा हूँ। ये मामला एक जन्म का तो है ही नहीं। देखिए, इस जन्म में भी हम आए हैं, पिछले जन्मों में बड़े अच्छे कर्म करके आए थे, तभी हम इस प्रकार के अवसर से हमको मिल रहे हैं। एक बात तो हम ये समझ लें कि जब हमको जो भी इस दुनिया में इवन कोई आदमी भी मिलता है, कोई व्यक्ति से भी मुलाकात होती है, कोई अवसर हमारे सामने आता है, ये सब हमारे कर्मों के कारण है। हम जितने लोग इस समय यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इस टाइम बैठे हैं, हम सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, ये भी हम कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं पहले से। ये नहीं किसी प्रोग्राम के कारण हम इकट्ठे हुए हैं। तो परमात्मा की पीछे क्या धाराएं चल रही हैं, उन सब का हमको ज्ञान नहीं, और हर चीज को समझने की आवश्यकता भी नहीं है। पर जब से हम जुड़ गए हैं, तब से हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, जो समझ हमको प्राप्त हुई है, उसके अनुसार हमारा जीवन चले। तो मेरा जो प्रयास रहता है, जो ये प्रोग्राम है, इसके माध्यम से इस समझ को और परिपक्व करने का है। जहां हम लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और हमको ये नहीं पता चल रहा है कि अब इस जीवन में हम क्या करें, उन बातों की चर्चा करने के लिए ही यह प्लेटफॉर्म है। मैं भी सीख रहा हूँ और आप सब लोग भी सीख रहे हैं। देखिए, जो जिसको जन्म मिला है, इसका मतलब है उसके कुछ ना कुछ कर्म अभी बाकी हैं, जिनके कारण उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सका। वही हमारी प्राप्ति का हमारा ध्येय है। तो उसकी प्राप्ति के लिए ही ये परिवार है, उसकी प्राप्ति के लिए ही सारा कारोबार है, घर, ये सब चीजें। इनके अंदर हम कैसे अपने जीवन को जीते हैं, लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, क्या हम संसार के प्रलोभन को देख करके अपने हक हलाल के रास्ते को छोड़ रहे हैं, क्या हम किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ने पे सहायता कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेवा भाव। देखिए, सर्विस और सेवा दोनों एक नहीं है।
जब हमें सेवा का मतलब होता है, जब हमने किया, उसके पीछे कोई हमारी अपनी इच्छा, कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। वही सिखाने के लिए डेरे में सेवा होती है। तो हम क्या किसी की सेवा कर पा रहे हैं, आश्रम से बाहर भी, समाज के अंदर भी, बिना इच्छा से क्या हम किसी की मदद कर पा रहे हैं? तो जो इस प्रकार के गुण जब हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं तो हम तरक्की करने लगते हैं। आपने उदाहरण दिया एक बच्चे का, कि बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, एग्जाम पास में आए, उसने 1-2 महीने स्टडी की, एग्जाम पास कर लिया। हम यहाँ दो चीजें भूल रहे हैं। एक तो हम पढ़ाई को केवल एग्जाम पास करने से जोड़ रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि हम अध्ययन करते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं वो हमारे जीवन का अंग है, आगे हमारे काम आने वाला है। बच्चे ने जो पूरे साल में जो कुछ सीखा वो पढ़ाई है। किताब पढ़ना पढ़ाई नहीं है। किताब पढ़ना पढ़ाई नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा सा धीरे धीरे जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसकी जो लक्ष्य है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो गड़बड़ा गया है। अपने आप को योग्य बनाना, अपने आप को समझदार बनाना, ये विद्या, जो हम विद्या अध्ययन करते हैं, उसका लक्ष्य है। ऐसे ही अध्यात्म का लक्ष्य है अपने आप को एक सही इंसान बनाना। अपने अंदर की कमियां, बहुत कमियां हैं हमारे अंदर, जिन कमियों को हम पहचान भी नहीं पाते हैं, वो कमियां भी हमारे अंदर है। तो उद्देश्य क्या है? हम पहचाने हम कहाँ गलत हैं, हम पहचाने इसको कैसे ठीक करें। और इसके लिए ही जब हम बोलते हैं कि हम भजन सिमरन करते हैं, वो भी इसी दिशा में है, सब चीजें इसी डायरेक्शन में है। तो मन में ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि जी मैं लेट हूं, मैं इधर आ गया हूं, क्या मैं कोई एक, जैसे बोलते हैं, रैपिड कोर्स करूं। अध्यात्म के अंदर रैपिड कोर्स कुछ नहीं है। और यहाँ कुछ 1 साल की सीमा नहीं है कि 1 साल के बाद एग्जाम पास करना है। यहाँ तो जो एग्जाम है वो 1 घंटे का नहीं है, वो हर घंटे एग्जाम हो रहा है हमारा, हर घंटे। मैं कैसे व्यवहार करता हूँ, किसी व्यक्ति को देख के मेरे मन में कैसे भाव आते हैं, क्या वो एक गुरुमुख के भाव हैं, क्या मेरी सब कार्यविधि एक गुरुमुख की कार्यविधि है, हमको समझना है। वो संसार परीक्षा के इसलिए बोलता हूं मैं, क्योंकि चीजें जो हमारे सामने आती हैं वो बड़ी साधारण सिंपल नहीं होती, जटिल होती हैं, जटिल। फिर हम उलझ जाते हैं कि इधर चलें या उधर चलें। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जहां पे हम अटक जाते हैं कि सही रास्ता क्या है। तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए, क्योंकि उन चीजों की समझ तब आएगी जब हम बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में अगर किसी आदमी को अपने आप को वो महसूस करता है और उसको समझ नहीं आता कि मैं ए रास्ता पकड़ूं या बी रास्ता पकड़ूं, तो यह चर्चा उसको इसमें सहयोग देती है, उसकी समझ को विकसित करती है, ताकि वो एक सही निर्णय ले सके। तो आप ये मत सोचो कि आप या कोई भी व्यक्ति, अगर आपने अपने आप को चिन्हित नहीं किया, आप एक जनरल बात कह रहे हैं, तो इसमें एक तो रैपिड कोर्स कुछ नहीं है, और एक हर समय संसार में भी जब आप हैं, अपनी दुकान पे बैठे हैं, अपने कारोबार पे बैठे हैं, अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, जहां पर भी हैं, हमारे एक एक घड़ी, एक एक क्षण भक्ति में ही है। हमको कोई भी संसार का काम, कोई मालिक के दिए हुए काम में जब हम ये बात समझ लेते हैं कि कोई भी चीज बिना उसके आदेश के नहीं हो रही है। अभी प्रदीप भाई ने शब्द गाया था कि सुख आवे तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना। ये इसी चीज का अंग है कि क्या हम इन चीजों में से ऐसे ही गुजर रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, चीजें हमारी सीमा से बाहर जा रही हैं। इसका मतलब अभी अभी हम परिपक्व नहीं हुए। तो ये इसी चीज के लिए ही बातें हैं। आपके मन में तो ये बात आनी नहीं चाहिए कि मैं लेट हूं। आप तो बिल्कुल सही समय पे हैं। महाराज जी बोलते थे कि, और कि अगर एक आदमी नाम लेता है और नाम लेने के बाद अगले क्षण वो, इस जीवन, उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है, यह वाला जीवन। हमको समझना चाहिए आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है।
तो पैदा होना और मृत्यु शरीर की है। तो नाम लेने के बाद उसी दिन भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो एक नामधारी जीव है। उसके लिए ये नहीं है कि जी उसने तो सिर्फ एक दिन लिया था। और एक आदमी ने बहुत पहले ले लिया, बट उसने जीवन में संत मत की बातों पर जो वादे किए थे उनके हिसाब से अपना जीवन नहीं चला, तो कितना भी समय हो कोई लाभ नहीं है उसका। तो आप समय सीमाओं को मत देखें, अपने जीवन में संत मत की बातों को अपने जीवन का अंग बना लें। अंग बनाने से तात्पर्य यह होता है कि जब भी मैं कहीं कुछ निर्णय करूं तो वो ऑटोमेटिकली मेरे स्वभाव का, मेरी आदतों का हिस्सा बन जाती है, मेरे से वैसा ही व्यवहार होता है। मुझे बार बार अपने आप को रोकना नहीं पड़ता। तो रोकने की कब जरूरत है कि अभी वो चीज मेरे लिए सहज नहीं हुई है, वो चीज अभी मेरे लिए सहज नहीं हुई है। ऐसे में ही ये सब प्रैक्टिस और ये सब टेस्टिंग और ये जीवन की घटनाएं इसीलिए हैं। गुलशन भाई, जब तक जी कोई महाराज। और आदमी बात नहीं पूछता है तो अपने आप दूसरी बात भी कर सकते हैं। जैसे विजय भाई बोल रहे थे, आपके मन में दो तीन जिज्ञासाएं थी, तो आप उनमें से दूसरा पॉइंट भी कोई उठा सकते हैं। और अगर वो पॉइंट पहले भी कभी डिस्कस हुआ है तो उसी चीज को बार बार डिस्कस करना भी बहुत अच्छा होता है कि हर बारी एक नया। जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि जब मैं कोई पुस्तक दोबारा पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ, तो एक नई समझ पैदा होती है। जो चीजें पहली बार छूट गई थी, क्योंकि जो बात किताब में लिखी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस बात के ऊपर जब आपने मनन किया और आपके मन में उसके ऊपर चिंतन चला, वो महत्वपूर्ण है। हर चिंतन आपको एक नई गहराई तक लेके जाता है। तो एक ही बात को जब हम बार बार यहाँ डिस्कस करते हैं तो कोई भाई बहन ये ना सोचे कि ये प्रश्न तो, ये बात तो कुछ दिन पहले इस कार्यक्रम में हुई थी, अगर मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ लोग कहेंगे पहले नहीं सुनी थी क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से बात से कोई मतलब नहीं है, उसी बात को हम दोबारा भी चर्चा कर सकते हैं, उस बात को दोबारा भी समझ सकते हैं। तो इसलिए जो बाकी भाई बहन है, यह संदेश उनके लिए भी है कि अपने आप में ये बात ना दिमाग में लाएं कि हाय मैं पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि दोबारा से पूछ रहा है, क्या कर रहा है। कुछ नहीं, जब मैं पूछ रहा हूं तो मैं पूछ रहा हूं, बस। हाँ गुलशन भाई। जी महाराज जी, क्लियर है सर, आपने जो बताया अच्छे से समझ में आ गया जी। दूसरा क्वेश्चन हाँ जी, हाँ हाँ प्रसाद से बोलिए। रिलेटेड था जैसे जी। हाँ, बोलिए गुलशन बेटा। जी महाराज जी, जो दूसरा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ये प्रसाद से रिलेटेड था, जैसे आश्रम में हमें प्रसाद मिलता है, जैसे सभी देते हैं, प्रदीप अंकल भी देते हैं, या वैसे भी मिलता है कई बार। तो उसको जो प्रसाद है, और कई बार मेरी जैसे भंडार में ड्यूटी लगी है, तो मैं भी प्रसाद बांटता हूँ बाहर, कई बार जैसे घर के लिए भी देते हैं हम। तो उसमें थोड़ा सा मुझे ये था कि कई बार जैसे लंगर प्रसाद जब हम देते हैं, तो संगत कई कह देते हैं कि भी थोड़ा घर में हमारे चार लोग हैं, दो लोग हैं, या कुछ ऐसा, कि थोड़ा ज्यादा डाल दो। तो उस चीज को मैं जैसे किस संदर्भ में देखते हैं, जैसे भी प्रसाद में मैं खुद भी बोलता हूँ कि मुझे कितना लेना चाहिए या नहीं। क्या मना कर सकते हैं? एक क्वेश्चन छोटा सा बेसिकली ये था कि प्रसाद लेने से क्या हम बोल सकते हैं कि मैं नहीं लूंगा या कम लूंगा, जिसे ऐसा। और तो इस रिगार्डिंग था ये थोड़ा डाउट। थोड़ा थोड़ा सा जी, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। गुलशन ने थोड़ा सा जी जी। इसमें काट लिया अपना क्वेश्चन। ये कई बार कह रहे जी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है भी, जैसे हम बांट रहे हैं वहां पे बैठ के प्रसाद प्रसाद, और कई बीबियां या कोई भाई ये बोलता है भी यार मेरे उसका भी दे दो, मेरे उसका भी दे दो। ये जैसे इन्होंने बना रखी हैं, कुछ पूड़ियाँ बना रखी हैं, वो कहते हैं भी दो दे दे, चार दे दे, छह दे दे, ऐसे। तो बस ये मेरे से ये पूछ रहा था, मैं कहा ये क्वेश्चन तो आप महाराज जी से ही पूछ लेना। अभी हम
या अपने अंकल से, प्रदीप अंकल से करो बात, उनसे कर लो ये चीज, ये चीजें तो बैठ के भी हम कितना दें उनको, या दे सकते हैं हम अगर हमारे पास पर्याप्त है जितना भी वो ले, या कितना लेना चाहिए हमें खुद भी। अब जैसे ये खुद भी बोलता है, अभी मुझे भी कई बार इतना मिल जाता है, अभी मैं समझता हूँ ये प्रसाद तो नहीं रहा, ये तो काफी हो गया ज्यादा, तो मुझे थोड़ा ही लेना चाहिए, या इस तरीके का इसके मन में क्वेश्चन चल रहा था जी बस। हाँ, इसमें गुलशन बेटा और विजय भाई, बहुत से प्रश्न हैं। और अलग देखिए, किसी भी चीज का बहुत सिंपल और एक लाइन में आंसर नहीं होता है। परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं, उसके हिसाब से हमको देखना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से। आप प्रसाद वितरित कर रहे हैं और आपको अंदाजा है कि कितने लोग आएंगे जिनको मुझे प्रसाद बांटना है। और अगर आपके प्रसाद पास प्रसाद सीमित है और आपको यह लगता है कि सभी को देते हुए कि ये कम ना पड़ जाए, एक सिचुएशन ये बन रही है आपके पास, उस समय आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दे दूंगा तो बाकी लोगों को शायद ना मिल पाए। तो उसमें आप कह सकते हो कि भाई ये सीमित क्वांटिटी में हमारे पास है, सभी को देना है। तो ये बात कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको सबको बांटना है। उदाहरण के तौर पर आप वैसे प्रसाद वितरण कर रहे हैं, सत्संग के बाद सबको एक एक लड्डू देते जा रहे हैं। क्या हो गया, लास्ट में 10-15 आदमी रह गए और आपने देखा आपके पास तो 5 लड्डू ही रह गए हैं। अब आपको आधा आधा देना है। तो ये भी आपको, ये नहीं कि मैंने पहले ज्यादा दे दिया बाद में मैं कम दे रहा हूँ। प्रसाद प्रसाद है, अगर प्रसाद का एक कण भी मिल गया तो वो प्रसाद उतना ही असर दिखाएगा जितना एक लड्डू दिखाएगा बड़ा। और अगर आप बांटते बांटते आपने देखा है तो 5 आदमी रह गए हैं और मेरे पास तो भी 15 लड्डू पड़े हैं, तो आप दो दो भी बांट सकते हो। तो इस प्रकार से वितरण करते समय यह देखते हुए कि कितना प्रसाद है, कितने लेने वाले हैं, जो प्रसाद वितरण करने वाला है वो थोड़ा परिवर्तन कर सकता है, करना भी चाहिए। एक ही चीज का ध्यान रखना है हमें, महाराज जी समझाया करते थे कि जब आप मुट्ठी में भर करके प्रसाद बांट रहे हो, चेहरा देख के मुट्ठी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनका जो चेहरा देखने का भाव था, चेहरा देखने का मतलब ये नहीं कि भी मुझे चेहरा नहीं देखना है। अच्छा, ओहो, ये तो विजय भाई आ गए, ये तो मेरे अपने हैं, बहुत प्यारे हैं, मुट्ठी थोड़ी सी बड़ी हो गई। ओह, ये तो प्रदीप भाई आ गए, इन्होंने तो कल भी मुझे डांटा था, मुट्ठी टाइट हो गई। तो ये मुट्ठी बड़ी होना, मुट्ठी टाइट होना, यह नहीं होना चाहिए, चाहे प्रदीप हो चाहे विजय भाई हो। हाँ, अब थोड़ी सिचुएशन दूसरी समझिए। आपको पता है विजय भाई जब वो घर जाएंगे तो वहां अड़ोस पड़ोस के बहुत से लोग हैं जो इनसे प्रसाद की उपेक्षा करते हैं। और विजय भाई ने कहा भाई मुझे थोड़ा सा ज्यादा दे दो, और आपको सिचुएशन का पता है, अगर आपको पता है और आप समझते हैं, आप ज्यादा प्रसाद दे सकते हैं, देना भी चाहिए। क्योंकि ये प्रसाद जिसके भी मुंह में ये कण जाएगा, एक एक कण, क्योंकि यह प्रसाद के ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद है, तो उन सब का इसमें भला है। तो जैसे कोई आदमी अगर प्रसाद मांग रहा है आपसे, और आप हर बार ये काम करते हो, और आपको पता है कि कुछ लोगों को ज्यादा प्रसाद की आवश्यकता होती है, किसी भी कारण से हम उनके कारणों में नहीं जा रहे हैं, तो आप थोड़ी कोशिश कीजिए अगली बार थोड़ा ज्यादा प्रसाद हो। मांगने पर जो कोई मांग रहा है, अनटिल अनलेस आपको पता है कि वह इसको फेंक देगा या इसको खाएगा नहीं, तो इस सिर्फ लालचवश मांग रहा है या व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए मांग रहा है, उसको तो मना करें। अदरवाइज कोई मांग रहा है तो उसको दे दें। अगर वो कहता है कि मेरे पास और लोग हैं उनके लिए भी चाहिए, और कई बार हम देते भी हैं, जब हम स्टेज से भी जब हम प्रसाद का वितरण करते हैं तो वहां भी कोई भाई बहन कह देता है कि जी मुझे घर पे किसी और को भी देना है, तो एक थैली और दे दो, दो थैली दे दो। तो इन बातों में हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। प्रसाद का वितरण करना है, प्रसाद इसलिए है कि हर जीव के
पास वो पहुंचे और उस जीव का कल्याण हो। उसकी संख्या अगर वो आदमी ज्यादा मांगते हैं आप ज्यादा दे दीजिए, बट आपको ये देखना है कि भाई ऐसा ना हो कि आपकी व्यवस्था बिगड़ जाए, उसका ध्यान रखें। और अगर आपको पता है कि हर बारी ज्यादातर लोग ज्यादा ज्यादा मांगते हैं, तो चार चार पूरी के बजाय आप आठ आठ पूरी डाल दें या दो दो पन्नियां देनी शुरू कर दें। अब सिचुएशन ये है गुलशन भाई, क्योंकि आपने पुराना समय नहीं देखा, हम लोगों ने देखा है। तब हमारे पास प्रसाद भी सीमित होता था। हमको सोचना पड़ता था कि हलवा 5 किलो का बनवाएं, 6 किलो में तो फिर खर्चा बहुत हो जाएगा। अब गुरु महाराज ने अपने बच्चों के लिए इतनी दया मेहर कर रखी है कि हमारे पास उन्होंने किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। हर चीज उन्होंने इतनी दी है जितनी हमारी आवश्यकता है, उससे ज्यादा। तो अगर प्रसाद लोग मांग रहे हैं और आपके पास उपलब्ध है, तो आप दे दें। बहुत से लोग ऐसा भी हैं, घर जा करके वो शायद रात को भी खाएं, घर में कई मेंबर हैं, सारे मेंबर नहीं भी आए होंगे। तो इन चीजों में आप थोड़ी मतलब कि कोताही ना करें, अपनी जी तरफ से दिल खोल करके आप वितरण करें। जी महाराज। अगर आपको प्रसाद मिल रहा है और आपको लगता है, उदाहरण के लिए आप अकेले हैं, मैं एक केस ले रहा हूँ, कई बार मैं खुद मना करता हूँ इस बात भी। जैसे चंद्रराज भाई ने मुझे मिश्री का प्रसाद दिया, तो उन्होंने दिया, मैंने 2 पैकेट लिए क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास यहाँ भी पैकेट पड़े हैं यूएस में, वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 2 ही और सज्जन हैं जिनको मुझे बांटने हैं। तो आप, अगर आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप आश्रम में, अपने आश्रम में तो आप कह सकते हो नहीं भाई मुझे अभी जरूरत नहीं है इसकी। अब मैं जी इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लेता हूँ कि आप किसी दूसरे के प्रोग्राम में हैं कहीं, और वहां पर वो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, और जब आपको देने लगे और आप मना करेंगे, तो उनको अपमान या उनको अच्छा नहीं लगेगा। इस नाते आप ले सकते हो, और अगर आपको लगता है मना करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मना भी कर सकते हो। जैसे मैं सदा लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों को शुगर है, वो प्रसाद को मीठा खाने का अवसर ना माने। वो इस मौके पर बहुत छोटा सा कण, मान लिया एक लड्डू है, लड्डू में से एक बूंदी का दाना ले लें, आपके लिए वही प्रसाद बहुत है। तो हमको ये भी देखना है कि भाई वो मेरे लिए, मेरे शरीर के हिसाब से नुकसानदायक ना हो। तो प्रसाद लेने से मना करना भी गलत नहीं है, अगर वो प्रसाद वेस्ट होने वाला है या आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। डेरे में कई बार बहुत ज्यादा प्रसाद वितरण होता है, और मैं लेता हूँ और फिर मैं उसको खा नहीं पाऊंगा, मैं फेंकूंगा, उससे अच्छा है मैं ना लूं। मैंने लिए और उसको खराब किया, उससे अच्छा है मैं ना लूं। तो प्रसाद ना लेने में भी कोई बुराई नहीं है। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का थोड़ा ध्यान रखें। जी महाराज। यस गुलशन बेटा। जी जी, क्लियर है महाराज जी। महाराज जी 3 हैंड रेज हुए हैं। पहले प्रदीप अंकल हाँ, जी का हुआ था, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है भाई। अंकल जी आप अनम्यूट कर दीजिए। राधा स्वामी जी। राधा मेरा स्वामी प्रदीप। जो मेरा सवाल है जी, ये मेरे से किसी ने 3-4 दिन पहले पूछा था, मैं उसका जवाब तो नहीं दे सका। तो मैंने कहा चलो मैं शनिवार को सवाल जवाब में ये पूछूंगा। उनकी जिज्ञासा ये थी जी कि जब कोई डेथ हो जाती है उसके बाद जो 13 दिन रखे जाते हैं, तो उन 13 दिन का कुछ आध्यात्मिक वो भी है, या वो कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, या जैसे शुरू से ही हर भजनों में भी 13 दिन का ही वो आता है, तो उससे लगता है कि शायद कुछ आध्यात्मिक है। जबकि हम देखते हैं कि मोहम्मडन के यहाँ तो पहले दिन ही अपना, उनके यहाँ सारा दुख वगैरह जो उनकी शोक, जैसे हमारा 13वीं होती है वो पहले दिन ही कर लेते हैं। तो 13 दिन का क्या महत्व है, क्या क्या 13 दिन को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है? उनका सवाल ये था वैसे, जो मैं जवाब नहीं दे सका। अब शायद वो सवाल का जवाब सुन के उनका जवाब मिल जाए। राधा स्वामी। हिंदुओं में भी प्रदीप भाई बहुत से लोग हैं जो चौथा कर लेते हैं, इस इस अवधि को कम ज्यादा कर लेते हैं। जो इसके पीछे की भावना है,
हम आध्यात्मिक रूप से भी और सामाजिकता के रूप से भी इनको हम थोड़ा समझते हैं। पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए कि जितना लंबा ये शौक का पीरियड होगा, समय होगा, जितनी ज्यादा दिनों तक हम ये रोना धोना करेंगे, आत्माओं के लिए उतना गलत है। मैं आध्यात्मिक रूप से बोल रहा हूं। हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए, जीवन में बहुत ही स्पष्ट तौर से दुख होता है जब कोई अपना जाता है। वो जितना नजदीक का होगा उतना ज्यादा दुख होगा। अगर मैं संसारी जीव हूं, मैं पूर्ण रूप से अध्यात्म की बातें नहीं समझता हूं, आत्मा को अमर अविनाशी नहीं मानता हूं, तो बात अलग है। बट अगर मैं एक सत्संगी हूं, सत्संगी के नाते हमको पता है जीवन का एक पड़ाव था ये। आत्मा अभी भी है, किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरी अवस्था में। और इस जीवन में ऐसा नहीं कि हमारा साथ उस आत्मा के साथ केवल यहीं तक था, नहीं। इससे पहले पता नहीं कितने जन्मों में वो आत्मा हमारे साथ रही है। ज्यादातर ये भी बोलना चाहिए, झुंड के झुंड चलते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन में मेरा भाई है, हो सकता है पिछले जीवन में या उससे पिछले जीवन में वहां भी हमारा कुछ ना कुछ संबंध रहा होगा। संबंध और रिश्ता अलग प्रकार का हो सकता है। मित्रता का रिश्ता हो सकता है, बाप बेटे का रिश्ता हो सकता है, गुरु शिष्य का रिश्ता हो सकता है। यहाँ गुरु से मेरा मतलब केवल आध्यात्मिक सतगुरु से नहीं है। संसार में और भी कई प्रकार के गुरु हैं। कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते थे, उन्हीं रिश्तों के कारण उस जन्म में थे, उन्हीं कारण हम यहाँ पर भी अलग अलग रूप में आए हैं। सत्संगियों में भी बहुत से सत्संगी जिनके साथ हमारा बहुत ज्यादा प्रेम प्यार, या जिनके साथ बहुत ज्यादा मनमुटाव, दोनों चीजें, ये सब चीजें भी सत्संगियों के साथ भी हम पहले इकट्ठे रहे हैं। सब कनेक्टेड हैं, एक चीज समझ लीजिए, सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो उस यात्रा में मृत्यु जब किसी व्यक्ति की हुई या देहांत हुआ, देह का अंत हुआ, बहुत अच्छा शब्द है ये, देहांत। केवल देह का अंत हुआ है, बाकी चीजें वैसी की वैसी हैं। तो ये लंबी यात्रा है। इस यात्रा के अंदर अब वो आत्मा निकल करके अपनी अगली जीवन के लिए चल दी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर को, मिट्टी को जितना जल्दी समेट लिया जाए उतना अच्छा है। क्योंकि शरीर के अंदर, शरीर होने तक उस आत्मा को शुरू में, ये नहीं कहते कि शरीर रहेगा तो उसका लगातार होता रहेगा। कई बार बहुत सी आत्माओं को ऐसा लगता है कि वो दोबारा से उस शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, जो कि होता नहीं है। वो प्रयास में रहती हैं, जो कि उन आत्माओं के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, हिंदुओं में परंपरा है कि उसी दिन उस शरीर को, उस मिट्टी को समेट लें। काफी जगह इसी प्रकार की परंपरा है। अब कई कारण से, क्योंकि इस प्रकार के साधन हैं, लोग उसको लंबे समय तक रखते हैं ताकि बाकी परिवार के मित्र प्यारे उसका दर्शन कर सकें, तो वो भी ठीक है। बट बहुत लंबे समय तक ये काम नहीं करने चाहिए। शरीर को जितना जल्दी समेट लें उतना अच्छा है। और रहा अब उसके बाद का पीरियड, उस पीरियड में 13 दिन का आध्यात्मिकता के रूप में कोई विशेष कारण नहीं है, कुछ नहीं है। एक समय रखा है ताकि जितने लोगों को दुख है वो आकर के इस समय के अंदर इसको पूरा कर लें। मैं ये मानता हूँ 13 दिन ये एक पखवाड़े से आए हैं। 14 दिन का पखवाड़ा होता है पहले। पखवाड़ा मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हिंदी महीनों के हिसाब से हमारा शुक्ल पक्ष आया एंड कृष्ण पक्ष आया, दोनों 14-14 दिन के होते हैं। तो उन्हीं 14 दिन में से वो 13 दिन लिए हुए हैं कि भाई हमने 14 दिन के अंदर या 13 दिन में अपने शौक को खत्म कर लिया और दोबारा से जीवन को उसकी पटरी पे बैठा दिया। देखिए, हमको ही पता है जितना दुख पहले दिन, उससे कम दुख अगले दिन, करते करते दुख धीरे धीरे फील होता है, बट उस डेप्थ तक नहीं होता है। और अगर इसको हम एक एंड नहीं करेंगे तो लोगों का मिलना जुलना, दुख प्रकट करना, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है, कभी समाप्त ना होने वाला अध्याय। तो इसलिए एक
तिथि रख करके, एक तारीख रख करके उसका हम बोलते हैं कि भाई अब ये खत्म हो गया, नया परिवार है, उसमें नई जिम्मेदारी है। इसलिए रस्म पगड़ी का मतलब क्या होता है, समाज के सामने यह कहा कि भाई अब जो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी अब इस व्यक्ति के ऊपर है। तो समाज को भी संदेश दे दिया कि अब यह व्यक्ति जिम्मेदार है इस परिवार की आवश्यकताओं के लिए, जरूरतों के लिए और इसको गाइड करने के लिए। तो इस पीरियड को हम अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर आपका प्रश्न है, कम ज्यादा कर सकते हैं। आध्यात्मिकता के तौर पर इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई आदमी 12 दिन करना चाहे, 10 दिन करना चाहे, या किसी वजह से 14 दिन करना चाहे, तो ये परिवर्तन आवश्यकता अनुसार किए जा सकते हैं। आत्मा चली गई है, आत्मा अब यहाँ 14 दिन तक निवास करेगी ऐसा नहीं है। बहुत सी आत्माएं, तभी बहुत सी आत्माएं, हमें नहीं पता उसका जीवन अब किस रूप में कहाँ है। अगर भटक रही हैं, वो 13 दिन के बाद भी भटकेंगी। बहुत सी आत्माएं हैं। जब आत्मा बोलते हैं तो हमको ये समझना चाहिए वो आत्माएं प्योर रूप से आत्माएं नहीं है। उनके ऊपर भी, अभी जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारी आत्मा के ऊपर अनंत शरीर चढ़े हुए हैं, जिनको हम 3 मुख्य शरीर के रूप में देखते हैं। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। हमारे ऊपर बहुत से मन चढ़े हुए हैं। तो इनमें से केवल इस स्थूल शरीर का अंत हुआ है, बाकी शरीर, बाकी वस्त्र अभी भी इसके ऊपर है। तो वो भटकती योनि को हम प्रेत योनि, दूसरी योनि के रूप में उनका वर्णन करते हैं। तो वो आत्मा अपने कर्मों के कारण उसको जो कुछ मिलना है मिलेगा। बट हमको अपने इस शॉक पीरियड को एक समय के अंदर समाप्त करके जीवन की पट को आगे पटरी पे बिठा के आगे बढ़ना चाहिए। जो आत्मा थी, जो अच्छी आत्माएं हैं निश्चित तौर से, वो ज्यादातर आत्माएं, बहुत कम आत्माएं हैं जो प्रेत योनि में जाती हैं, जो दूसरे जीवन हो सकता है वो जानवर का हो सकता है वो मनुष्य का हो सकता है वो अभी जिनको हम बोलते हैं स्वर्ग नरक, उनके अंदर दूसरी योनि। वहां बहुत योनियां हैं, जो हम बोलते हैं 84 लाख योनि। और मैं कई बार समझाने की कोशिश भी करता हूँ। कहते हैं 5 तत्व की कितनी योनि है, जिसमें से मनुष्य योनि एक है। कहते हैं कि इतनी 3 लाख योनियां हैं। तो पता नहीं कितनी योनियां कहाँ कहाँ किस किस रूप में है। तो उन सब के अंदर हम लोग गुजरते हुए जाते हैं। तो जैसे ही देहांत हुआ, बहुत सी आत्माएं तभी यहाँ से एग्जिट कर जाती हैं। उस शरीर का पीछे पड़ा होना नहीं होना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और बहुत सी आत्माएं इस प्रयास में रहती हैं कि जब तक शरीर है शायद हम जिंदा हो जाएं। तो वो हर आत्मा के लिए अलग है, सबके लिए एक जैसी हालत नहीं होती है। पर जो कुछ भी है वो शुरू के टाइम के लिए है। हमको इस पीरियड को और इस अवधि को अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर लेना चाहिए। प्रदीप। अ, बेटी, अब मेरे ख्याल से किसी और का भी कोई ज्ञान तो आप हैंड रेज पूरा हुआ मिल था। जाएगी। हाँ जी, राधा स्वामी। अभी राधा स्वामी, प्रदीप, और भी, सॉरी बेटी, कुछ और लोगों ने भी हैंड रेज किया था, आपने बताया था 2-3 हाँ ने, जी। उनसे भी हम कह सकते हैं। हाँ जी, सुमन आंटी जी आप कर लीजिए अपना अनम्यूट। मामा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बेटी। महाराज आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मामा जी, वैसे तो हमारा सदगुरु इतना अंतर्यामी है कि जब भी कोई क्वेश्चन उठता है उससे पहले ही किसी ना किसी के जरिए वो आंसर अपने आप मिल जाता है। जैसे सत्संग में भी सोच के जाते हैं कि मन में ये प्रॉब्लम है, ये पूछेंगे, वो आंसर ऑटोमेटिकली पहले ही मिल जाता है। जैसे गुरु महाराज हमारे लिए ही बैठे हैं, बता रहे हैं पहले। ये मैं तो कहती हूँ, सभी सत्संगी और मतलब मोस्टली ऐसा कहते हैं कि हमें क्वेश्चन करने से पहले ही आंसर मिल जाता है। मुझे भी कुछ कुछ आंसर मिल गया मेरे क्वेश्चन का। जैसे फर्स्ट वो जो गुरु नाम किसने भैया ने पूछा था, तो कुछ कुछ आंसर तो उसका ऑलमोस्ट मिल गया। लेकिन फिर भी आप जी के चरणों में एक विनती है। जैसे अब हम गुरु के रास्ते पर चल रहे हैं तो सत्संग भी सुनते हैं
और बुक्स भी जैसे शब्द पढ़ लिए, पूरा ध्यान से पढ़ लिए। जब भजन करने चलते हैं तो भजन जैसे 5 मिनट कर लिया, तो इतनी ही देर में दूसरा शब्द, दूसरा ध्यान, दुनियावी ध्यान इतना मगन हो जाता है कि वही उसी वो हम बैठे हैं भजन पे हैं, और बात वो चल रही है पूरी अच्छे से चल रही है, जैसे कोई पिक्चर चल रही है माइंड में। फिर याद आता है ओ हम तो भजन पे ही बैठे थे। तो ये चीज हमारे मतलब हमारी परीक्षा है या फिर हमारे मन की बेईमानी है? मतलब ये चीज लगता है कि अब तक भी यहीं पे है। तो ये एक डाउट था जो परेशान कर रहा था, वो आपसे पूछना था। बेटे, बेईमानी तो हम नहीं बोल सकते, मन तो अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा है। नुकसान हमारा हो रहा है। जी। तो हमको एक चीज तो ये समझ लेनी चाहिए कि हम भजन में बैठे हैं, और भजन में जैसे आपने कहा, मान लिया आपने कहा कि मैं अब आधे घंटे बैठ के सिमरन करूंगी, जी। तो हमको सिमरन पकाने की आदत डालनी है कि हम कैसे। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब आपका सिमरन पक जाएगा, जैसे अभी आपने बोला कि भाई 5 मिनट के अंदर ही ध्यान कहीं से कहीं चला जाता है, मैं कहता हूँ जब आपका सिमरन पक जाएगा, उसकी पहचान ये होगी, आप कर भी नहीं रहे हैं, जैसे ही आप रुके संसार के काम से, मानसिक रूप से, अभी आप कुछ कर रहे थे, जैसे रुके तो आप देखोगे सिमरन चल रहा है बैकग्राउंड, सिमरन साथ नहीं छोड़ रहा है। तो ये अवस्था कैसे बनेगी, मैं उसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ कि 5 मिनट में जैसे ही मैंने किया, मैं तो कहता हूँ आपने तो 5 मिनट बहुत लंबा टाइम दे दिया। मेरा अपना अनुभव और जो बाकी लोगों से चर्चा है उसके आधार पे, पूरा 5 शब्दों का मंत्र भी पूरा नहीं हो पाता है। पहला दूसरा बोलते ही तीसरे से पहले ही मन कहीं और चला जाता है। तो हमको शुरू में सिमरन को पकाना है, इसलिए बोलते हैं कि ध्यान मत करो, प्रकाश को मत देखो, आवाज को मत सुनो, केवल इस चीज का अभ्यास करो कि सिमरन करता रहे, मन सिमरन में उलझा रहे। जब मन कहीं और लेके गया है, इसका मतलब सिमरन छूट गया है, अब मैं सिमरन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मन मुझे वहां लेके गया है। तो जैसे लोगों ने पहले एक बार किसी ने सनातन धर्म के बारे में भी प्रश्न पूछा, तो सब चीजें आपस में मिली जुली हैं। माला फेरना, माला फेरनी सिमरन में मदद करती है, बट अगर माला फेरते फेरते हाथ माला फेरता रहे और मन चला जाए, तो फिर लाभ नहीं मिला, हम उसी अवस्था में पहुंच गए। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आप शुरू में अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो आंख खोल लें, कोशिश करें सिमरन लगातार चले। आप हल्के हल्के बोल के भी मनी मन कर सकते हैं, जिससे आवाज बाहर न जाए, होठ हिल सकते हैं। अगर मेरा सिमरन अभी पका नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाता हूं, तो मन को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिमरन को पकाना बहुत जरूरी है। किसी भी, आप चाहे उंगलियां दी हैं, उंगलियों से काउंट करो कि मैं देखिए, अगर आप सही, मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर मैं एक रिदम में, सही रिदम में अगर मैं जाप करता हूं, तो 100 बार का जाप करने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं, 10-12 मिनट। ठीक है? तो 300 बार ही जाप कर पाऊंगा मैं 30 मिनट के अंदर। माला में 108 मोती होते हैं, जैसे हम 108 नंबर को सनातन धर्म में बहुत अच्छा मानते हैं। तो जी। उस तो हम उस माला को लेके भी जाप कर सकते, 3 मालाएं आपकी आधे घंटे में पूरी होंगी लगभग। ठीक है? इन सब में बुराई नहीं है। बुराई कब है? जब हमने कहा कि मुझे 3 मालाएं फेरनी है, 3 मालाएं फेर दी, मन भटकता फिर रहा है चीजों के अंदर, और हाथ एक एक मोती को आगे सरका रहे, वो नहीं। बस सिमरन मन का है, कर का मन का डाल के मन का फेर, कबीरदास जी समझा रहे हैं कि जो मन है उसी को घुमाना है। तो बोलते हैं सिमरन है किस लिए? सिमरन भटकते हुए मन को इकट्ठा करने का माध्यम है। तो जैसे आपने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि मैं कब से कर रहा हूं, महत्वपूर्ण ये है कि मेरा सिमरन पका या नहीं पका। उसी लिए मैं बोलता हूं कि जब मैं खाली हूं किसी भी टाइम पे,
मैं काम करते हुए घर से बाहर निकलने लगा, अभी तक कार तक पहुंचा नहीं हूं, सिमरन करूंगा। ऐसे करके मेरा सिमरन पकेगा। मैं पानी पीने जा रहा हूं, पानी पीते हुए मैं सिमरन करूंगा, बजाय संसार का सोचने के। संसार का बहुत चिंतन करने से भी संसार में कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। हम चिंतन भी क्या करते हैं, जैसे सर्किल होता है ना, कोल्लू का बैल होता है, उसी के अंदर लगातार घूमता रहता है ऐसे। हम जी हमारी जो सोच है वो हमें कोल्लू के बैल की तरह बना रही है। और सिमरन भी कोल्लू के बैल वाला ही मामला है। ये इतना है, ये कह रहा है कि बाकी चीजें छोड़ करके बस यहाँ घूमता रहे। जैसे बोलते हैं ना, जिन है, सिमरन ऐसे जैसे जिन को पेड़ के एक डंडे के ऊपर ऊपर चढ़ाया, नीचे उतारा, ऊपर चढ़ाया, नीचे उतारा। वो करने से बाकी जगह वो भागना फिरना बंद हो जाता है। अभी हम संसार में उलझे हैं क्योंकि हर समय मन में चिंतन संसार का चल रहा है। संसार का चिंतन बंद, संसार से हम अलग। संसार से अलग हुए, परमात्मा तो वहां बैठा ही है। परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा से कोई जुड़ा नहीं है, तो पहले से जुड़े हुए हैं। संसार हमें उस जोड़ को भुलाने में मदद कर रहा है। हम भूल गए कि हम कहीं और से जुड़े हैं। तो सिमरन पकाने का प्रयास करो बेटे, जैसे भी हो, किसी भी तरीके से, चाहे आप कोई भी साधन लें। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप, मेरे एक मित्र हैं बहुत प्यारे हैं, वो लिख लिख के करते हैं। वो कहते हैं कि मैं लिखता रहता हूँ, पेज भर देता हूँ। मैं सामने आश्रम में देखता हूँ लोग राम का जाप करते हैं, राम 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 राम, एक एक बार हो गया। तो अगर ये गाते हुए भी उनका मन इसमें रुक गया, मैं कहता हूँ लाभ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई उनको राम कहने से और हमारा मंत्र जाप करने से हमारा लाभ ज्यादा है, उनका कम है। कोई भी तरीका हो, मन का संसार में जो घूमना है वो रुक जाए, ये है सिमरन। तो सिमरन करना मतलब अपने भटकते हुए मन को रोकना है। तो प्रयास करें किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से मन का भटकाव कम हो जाए। जी ठीक है सुमन बेटा। जी मामा जी, अब पता लग गया कि अब मान्यूट कोशिश करनी पड़ेगी, ये ऊपर का काम नहीं है। बहुत मान्यूट लेवल पे भी, हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर पानी पीने जा रहे हैं तो भी, ये तो चीज हमारे आसपास भी नहीं थी अभी। कोई भी काम बेटे, कुछ भी काम जैसी आपको लगे फुर्सत है, जी जाप कर लिया। ये भी जरूरी नहीं है कि मैं पूरे 5 का करूंगा, इतना टाइम नहीं है कि मुझे पहला शब्द बोलने का ही समय है तो पहला शब्द बोल दूंगा मैं। कम से कम मेरे ध्यान रहेगा कि मन को भटकाना नहीं है। जी जी मामा जी, राधा स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। राधा स्वामी बेटी। हाँ जी गुरु जी, 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी मिलिंद का, और एक किसी ने पर्सनल चैट में भेजा है, वो अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। फिर उन दोनों को कोई नेक्स्ट नहीं, टाइम ले लें। एक अभी ले लो, 3-4 मिनट है, हमारे पास नहीं है अभी। बस 19 हो गए हैं। हाँ, तो 19 हो गए हैं, तो फिर इनको हम अगली बार ले लेंगे दोनों को। और विजय भाई को, जो मिलिंद का है, मिलिंद का मतलब ये दिनेश, भजन 5 मिनट की जल्दी दिनेश आ या जा। दिनेश या पूजा का है, वो अपना पर्सन बोल दें, विजय भाई उसको नोट कर लें और अगली बार उसको फिर हम उस लिस्ट में डाल देंगे। और हाँ अगर जी उनकी इच्छा है कि नेक्स्ट समय वो खुद पूछेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ जी। अनम्यूट कर दीजिए मिलिंद को, तो उनकी जो भी इच्छा है वो बता देंगे कि नेक्स्ट टाइम खुद पूछेंगे या वो विजय भाई को प्रश्न बता देंगे। राधा स्वामी चाचा जी, दिनेश बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं हाँ इसको दिनेश। डिस्कस कर लूंगा। एक्चुअली पहले एक था, बट अभी जो लेटेस्ट डिस्कशन हुआ उसमें से एक क्वेश्चन और रेज है। तो अभी 2 क्वेरीज होगी। तो पर उसमें एक जस्ट छोटा सा है, मेरा अगर 2 मिनट 2-3 मिनट हो। तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि भाई हम जो बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कई बार ऐसा है, जब मैं जाप करता हूँ तो कुछ डिस्टरबेंस होती है, बल्कि जो अंदर दिख रहा है वो शायद उसमें कुछ डिस्टरबेंस टाइप में कुछ रहता है। तो क्या ये बोलना जरूरी है, जो अंदर जो फील हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है, या जो जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो सही है, जो मैं सोच रहा हूँ? बेटे, जो अध्यात्म का रास्ता है वो अंदर का रास्ता है।
बोलना, जब मैं बोल रहा हूं कि हम बोल रहे हैं, ये बोलना बाहर का रास्ता है। जैसे बच्चे से तख्ती लिखवाते थे, जो पुराने टाइम के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि तख्ती लिखवाना सारी जिंदगी तख्ती नहीं लिखनी है, हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए है। ऐसे ही जो बाहर का है, ये अंदर की तरफ जाने की तैयारी है। अगर आपका अंदर सिमरन चल रहा है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अंदर आपको फीलिंग अच्छी आ रही है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सिमरन मन को रोकने के लिए है, मन टिक गया तो सिमरन का काम हो गया। उसके बाद तो फिर मेरा ध्यान और उसके साथ मेरा शब्द, ये दो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक ठीक है। और एक एक चीज और है दिनेश बेटा, मैं ये चाहता हूं कि जब एक प्रश्न पे चर्चा हो रही है, उस प्रश्न के दौरान हम सब लोग अपनी अपनी बातें बोलें, तो वो जो डिस्कशन है वो काफी सार्थक बन जाता है। क्योंकि उसमें एक आदमी का पक्ष नहीं है, अब सभी आदमी के पक्ष हैं, और सबका पक्ष एक होना जरूरी नहीं है। हर आदमी अलग अलग जगह से उसको देख रहा है। हो सकता है जो दूसरा उस पर प्रकाश डाल रहा है वो मुझे ज्यादा जानकारी दे और मेरी समझ को विकसित करे।